गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा एसटी यादव का सॉल्यूशन चल रहा है और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। और भाई इससे पहले के जो चैप्टर पढ़े हुए हैं एक बार जाके जरूर देख लें जिसने नहीं देखे हैं। और भाई आज आज की कल की जो क्लास मैंने डाली भाई अच्छा वो रहा उसका, मतलब जितना कुछ कैंडिडेट हैं जिसने उनके आंसर मुझे बताए हैं, यानी कि पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 32 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर है आज मेरा 33। देखिए सवाल नंबर 33 कैसे करेंगे। सवाल नंबर 33 में कह रहा है लघुत्तम समावर्तक याद कीजिए जिसे कितना 15, 30, 36, 48। भाई ये जिसको एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल शुरू से पढ़ना है तो एक बार जो पीछे की डली हुई क्लास है उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो कह रहा है से भाग देने पर हर बार कितना शेष बच रहा है 3। देखो जो बताने वाली बात है यहाँ पे समझेंगे, शेष कितना बच रहा है हर बार 3। अगर लैसा का सवाल है सिंगल शेषफल दिया तो वो जोड़ा जाता है, अगर एक से अधिक शेषफल होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है इनका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालो 15, 30, 36 और 48। संख्या काटो, किससे कट रही है। देखो 15 से यहाँ कट जा रही है, दो संख्या 15 का ना 15, 15 दूनी 30, 36 और 48 ऐसे लिख लो। फिर किससे जा रही 12 से, 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48। ये वाला 2 है यहाँ पर। ठीक, छोटी छोटी ऐसी संख्या से काट ले करो जो एकदम कॉमन निकल गया। देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब कुछ कॉमन नहीं है, गुणा करा लो। देखो यहाँ गुणा कराओ कितना हो गया, 2 दूनी 4। ऐसी संख्या से गुणा करा लो जहाँ जीरो बना दे। 15 चौका कितना हो गया 60, यानी कि 600। और गुणा कितना किससे करा देंगे, सॉरी 15 चौका 60। देखो 15 गुणा 2 दूनी 4 और गुणा कितना है 12। 15 चौका 60, 60 की गुणा किससे कराओगे 12 से। तो 12 छंग 72, यानी कि कितना 720। सिंगल शेषफल होता है तो उसे क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। तो आंसर कितना आएगा 723। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 पढ़ेंगे। कह रहा है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा जिसे 24 36 से विभाजित करने पर, विभाजित किससे करा रहा है 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल कितना कितना आ रहा है, शेषफल 14 और 26 से आता है। देखो शेषफल कितना आ रहा है 24 और 26। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे, सॉरी 14 है। एक से अधिक शेषफल होते तो ध्यान रखना उन्हें क्या करना है, घटाना है। समान शेषफल निकाल लेते हैं। देखो 24 में से 14 जाएगा 10 और 36 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 10। यानी कि समान शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं। एक जगह लिखला करो। तो मुझे क्या 24 और 36 का क्या निकालना, एलसीएम। देखो 12 से भाग जा रही है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा करा दो। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। संख्या कितनी आ जाएगी 72। लेकिन समान शेषफल को क्या कर देना है, माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा 62। बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर एक से ज़्यादा शेषफल है तो पहले निकालेंगे समान शेषफल और समान शेषफल को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। अगर सिंगल शेष है कि हर बार इतना शेष बचता है तो उस शेषफल को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि सवाल नंबर 32 और 33 से एक बार जाके गौर से देखना, ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 पढ़ेंगे। कह रहा है 900 से 1000 के बीच आने वाली वह संख्या, किससे 900 से 1000 के बीच में कोई संख्या है, 900 से 1000 के बीच आने वाली वह संख्या जो किस किस से कट रही है, 38 और 57 से, सॉरी 38 यहाँ लिख लो, 38 और 57 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है, हर बार 23। हर बार 23। जब सिंगल शेषफल होता तो वो क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि 23 क्या करा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। अच्छा इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम निकालो। तो देखो यहाँ क्या है, 19 से जाएगा 38 और 57 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है, तो गुणा अब करा लो, एलसीएम कितना आएगा। देखो ये 3 दूनी 6 है ना, 19 छंग कितना होता है, 19 छक्का 114। ठीक, अब थोड़ी सी बात यहाँ समझेंगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, एक ऐसी संख्या चाहिए जो 114 से कट जाए लेकिन वो संख्या किसके बीच में हो, 900 और 1000 के बीच में। जैसे मैं कहूँ यहाँ एक बात ध्यान देंगे,
दो तरीके में इस सवाल को करने के बताऊंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम अपना लेना। ठीक, जैसे मैं कहूँ तुमसे, एक संख्या है मेरे पास, क्या है, 9। 9 को मुझे किससे काटना है, 4 से काटना है। तो ये 4 से कब कब कटेगी, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा है, 1। या तो मैं इस 9 में से क्या करूं, शेषफल को घटा दूं तो कितना बचेगा बताओ, 8। अब बताओ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8। या मैं क्या करूं, इस 9 में अगर मुझे जोड़ना होता तो इसमें से इसे घटाते हैं, 4 में से 1 गया 3, या मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 3, यानी कि 9 और 3 कितना हो गया, 12। या अब बताओ 4 दूनी 8, 4 से 12 कट रहा है ना, तो ये चीज़ देखेंगे। अब यहाँ देखो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपना लेना। अब 114 है तुम्हारे पास, 114 को मैं कहाँ तक बढ़ा दूं, 900 को क्रॉस कर जाए। तो देखो 11 का पढ़ा पढ़ के देखो, 900 से ऊपर, 11 अट्ठे 88, 11 नम 99, ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ा पढ़ाओ 8 बार। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 8 का ना 8 और 3 कितना हो गया, 11 हासिल लगा 1, 8 का ना 8 और 1 कितना हो गया, 9। बताओ इससे ऊपर चला गया नहीं चला गया। अगर मैंने एक बार भी पढ़ा ज़्यादा पढ़ दिया तो ये 1000 क्रॉस कर जाएगा। क्यों, क्योंकि 912 में जब तुम 114 और ऐड कर दोगे या 8 9 बार पढ़ोगे तो ये किससे क्रॉस करके चला जाएगा, 1000 को। तो एक तरीका तो ये है आंसर आने का। लेकिन सिंगल शेषफल दिया था तो उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 935 आंसर। एक तरीका तो ये है सवाल को करने का। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे क्या आया था तुम्हारा 114, इससे किसे भाग दे दो, जो संख्या दी गई होती है जिससे वो या तो इसे पकड़ लो या इसे पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। किसे पकड़ लिया तुमने, 900 को। 900 से भाग दोगे, पढ़ा जाएगा कितनी बार, देखो 8 बार पढ़ा लोगे तो 912 क्रॉस कर जाएगा, पढ़ा जाएगा 7 बार। तो 7 चौक 28 हासिल लगे 2, 7 का ना 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 7 का ना 7, घटा लो कितना बचा, 2, और यहाँ कितना बचेगा, 10। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0, सॉरी 9 है ना, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बचा, 8 में 7 गया 1, यही तो बचा। अच्छा देखो, घटाने की बात करते तो मैं इसमें से घटा देती, लेकिन संख्या 900 से कम हो जाएगी, तो मुझे कौन सी बात अपनानी पड़ेगी, जोड़ने वाले में। और जोड़ से क्या है ये, तो घटा लो कितना बचेगा, देखो 12 बचेगा ना। तो 900 में कितना जोड़ दोगे तुम, 12, यानी कि 900 और प्लस 12, और जो सिंगल शेष बचता है उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक तरीका ये है करने वाला। ठीक है, या तो ये अपना लो या ये अपना लो, हमें दोनों ही ध्यान रखने हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम करेंगे। ठीक है, सवाल देखो, नंबर 36 में कह रहा है 42 18 में से घटाई जाने वाली, किसमें से, 42 18 में से घटाई जाने वाली वह संख्या, छोटी छोटी संख्या बताए, परिणामी संख्या को कितना, 13 17 और 19, 13 17 से विभाजन पर ये सरवार कितना देता है, 10। तो ये प्लस के 10 हो जाएगा, कि जुड़ जाता है। एक बात नोट डाल के लिखेंगे, जो अभाज्य संख्या होती है उनका जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, 1, और जो उनका LCM होता है वो क्या होती है, उनकी गुणा। ठीक है, इतनी बात नोट करके रख लेंगे कहीं भी। अब देखो ये तुम्हारी सारी क्या है, संख्या अभाज्य, मुझे क्या चाहिए, इनका LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, इनकी गुणा। ठीक है, क्योंकि इनकी गुणा क्या हो जाती है, इनका LCM। तो इसे मैं मिटा देती हूँ, तो इसका LCM निकालेंगे, गुणा करा लो। 17 2 3 34, 17 के 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 के ना 17 और 5 कितना हो गया, 22, यानी कि 221, गुणा 19 और कराना है, तो 19 का ना 19 हासिल लगा 1, 19 दूनी 38 और 1 39 हासिल लगे 3, 19 दूनी 48, 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो गया, 41, ये आया। ठीक है, अब यहाँ सिंगल शेष, अब क्या है, संख्या इसके आसपास है। अगर ऐसा मैं ऐसे, या तो ऐसे कर लूँ, इस वाली संख्या को यहाँ इसमें हाथों हाथ में जोड़ दूँ, या फिर इसे इसको भाग दे के ऐसे निकालना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, सिंगल शेष है तो हाथों हाथ जोड़ दो, कितना आएगा, 10। टोटल कितना बनेगा, 42 0 सॉरी 42 209। तो ये कह रहा है इसमें से घटाई जाने वाली संख्या कितनी है, तो 42 09 जब घटाओगे तो कितना आएगा,
9, यानी कि इसमें से घटाई जाने वाली संख्या क्या है 9। अगर मैं ये 9 इसमें से निकाल दूंगी ना इस संख्या में से, तो ये संख्या किस किस से 13, 17 और 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करने को देखो हम क्या करते हैं, इस संख्या को किससे इससे भाग देते, ठीक है। जो शेषफल आता उसमें से इसे घटाते, घटाने के बाद जो भी कुछ संख्या आती है उसमें 10 जोड़ते, फिर इस संख्या को, तो इतना झंझट करने के अलावा अगर मैं इस संख्या को यहीं पे वो कर दूं तो ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि संख्या इसके नजदीक है, तो इससे कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 पढ़ेंगे। कह रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जो कितने कितने से 2, 5, 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष देती है, प्रत्येक दशा में एक शेष देती है। तो जब सिंगल शेष दिया होता है तो वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये बताओ सारी कैसी संख्या है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं की गुणाई क्या बन जाती है, उनका एलसीएम। तो देखो 5 दूनी 10, 10 नम 90 और 11 नम 99, यानी कि संख्या कितनी मिलेगी 990। सिंगल शेष है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर कितना मिलेगा 991। 3 अंकों की कही थी, बताओ 3 अंकों की बन गई। यहाँ छोटी बड़ी का कोई जिक्र किया ही नहीं था, छोटी का करता है बड़ी का करता, आंसर तब भी यही आता। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या की गुणाई क्या होती है, उनका एलसीएम होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 38 देखेंगे। सवाल नंबर 38 में क्या रहा है कि वह लघुत्तम संख्या याद कीजिए जो 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 14, 32 और 41 शेष देता है। अच्छा, जब मैंने बताया लैसा के सवाल हो एक से अधिक शेषफल हो तो क्या निकालते हैं, वहां पे सबसे पहले समान शेषफल। तो यानी कि 12 में से 8 गया 4, हर जगह 4 4 आएगा, यानी कि एक से अधिक शेषफल हो तो उसे क्या करते हैं, माइनस। हाथों हाथ आगे माइनस लगा दिया करो, क्योंकि जब हम लास्ट में जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो अब देखो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। देखो 12 या 36, 12 इसके अंदर है, जो कॉमन होता है उसे हटा देते हैं, 18 दूनी 36, ये भी हटा दो। मुझे एलसीएम निकालना किसका, 36 और 45 का, ठीक है। देखो 9 से जा रही है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, क्या अब इनमें कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन ना हो तो सीधी गुणा करा दो। देखो 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 9 दूनी 18, यानी कितना आएगा 180। और एक से अधिक शेषफल हो तो उसे क्या कर देते हैं, माइनस, घटा दोगे तो आंसर कितना मिलेगा 176। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 39। सवाल नंबर देखेंगे 39। 39 में कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4/9। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो किससे भला 32, 40, 32, 40, 36 और 48, 48 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम। एलसीएम निकालो, तो भाग कैसे जा रही है, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 4 नम 36, 4 का ना 4, 4 दूनी 8। अब किससे जा रही है, 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 9 ऐसे लिख लेंगे, 2 छंग 12, 3 से जाएगी, 3 तिया 9, 3 दो नहीं 6, नहीं जा रही तो ऐसे लिखेंगे, 2 से जाएगी, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 5 और 3। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो गुणा करा लो सीधा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 6 18, 180 और 18 दूनी 36, 360, 360 की गुणा किससे करा दूं, 4 से। 0, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, कितना आया 1440। देखिए इनकी गुणा कितनी आएगी 1440। तो मुझे कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, लेकिन ये 4 अंकों की कैसी होगी, छोटी। तो इसे क्या करो, बढ़ा लो। देखो मैं 2 तरीके बताए हैं, उससे जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन हम संख्या को अधिकतर छोटे तरीके से सवाल को करेंगे। तो इसके 2 अक्षर पकड़ो, इसके 2 अक्षर पकड़ो, ठीक है। तो एक गुणा कराओ, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 91, सॉरी 14 सत्ते 98। तो ये ज्यादा बार पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे क्या है, इसके 40 है, इसके सिर्फ 99 है। तो पढ़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार लगभग। 6 बार गुणा करा के देखो, तो 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2 और 6 54, 0 का 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया 26, हासिल लगे 2, 6 का ना 6 और 2 8, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आएगी 86, 40, वो जो 32, 40, 36 और 48 से कटेगी, ठीक है। देखो या फिर इससे हम करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है लंबा।
तो हमें इससे कम ही सवाल करने हैं, इस पर हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 40 में कह रहा है वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। ध्यान रखने के बाद छोटी संख्या 0 के सेंस में चलती है, बड़ी से बड़ी 9 के सेंस में चलती है। तो 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो कितने कितने से 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से कितना देता है? 1, 2 और 3, ये तो देता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है ना। जब इसमें कुछ कॉमन ना हो तो सीधा इनकी गुणाई क्या बन जाती है? एलसीएम। तो 5 चौक 20 और 20 तिया ये कितना हो गया? 20 तिया 60। ठीक है। अब देखो समान शेषफल कितना आएगा? -2, क्योंकि एक से अधिक शेषफल होते हैं तो उसे क्या कर देते हैं? माइनस। अब देखो आंसर तुम्हारा 60 आ गया होता, लेकिन उसने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूं? 60 गुणा 2, तुम करोगे तो क्या 120 बन जाएगा, बड़ा से बड़ा। ठीक है। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर से वही विधि अपनानी पड़ेगी। 100 में किससे भाग दोगे तुम? 60 से, तो 60 ही का ना 60 बचा कितना? 40। और बड़ी से बड़ी इसमें से अगर एक भी मैंने कम कर दिया ना 100 में से, तो संख्या 99 आ जाएगी, यानी कि संख्या बन गई 2 अंकों की। तो मुझे जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसे घटाते हैं 20, और इसमें कितना जोड़ दोगे? 20 संख्या कितनी बनी? 120। तो बताओ ज़्यादा झंझट करना पड़ रहा है ना यहाँ पे थोड़ा समझ लो। वहां यूज करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए ये 60 था, 60 कितने अंकों का बना? 2 अंकों का। तो इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 60 दूनी 120। अब बताओ 3 अंकों की संख्या बन गई या नहीं बन गई? लेकिन समान शेषफल कितना था? 2। इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। तो कितना बचेगा? 118। उनने 118 ने पूछा, उसने पूछा इनके अंकों का जोड़ कितना होगा? तो 1 प्लस 1 प्लस कितना? 8। 8 रेख 9 और 1 कितना हो गया? 10, यानी कि आंसर कितना आएगा? 10। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 41 में कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इकाई कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की होगी छोटी से छोटी संख्या। आगे कह रहा है जो वो किससे? 4, 12, 24, 48, 60, 96 इससे क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। अच्छा मैंने कहा तो जो इनके अंदर कॉमन है उसे हटा दो। देखो 4 12 के अंदर है, 4 के 12 हटा दो, 12 दूनी 24 इसके अंदर है, 24 दूनी 48 इसके अंदर है, और 48 दूनी 96 इसके अंदर है। एलसीएम किसका चाहिए? मात्र मुझे 60 और 96 का। ठीक है। तो 12 देखो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है। अब से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा करा दो। 8 पंजे 40, 40 की गुणा किससे करानी है? 12 से। 12 छंग वो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, कितना आ गया? 480। मुझे कितना चाहिए? मुझे तो 5 अंकों की चाहिए। 5 अंकों की बनाने के लिए इसे किससे गुणा करानी पड़ेगी मुझे? अब देखो संख्या यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? थोड़ा गुणा करा दूँ, या नहीं कराना चाहते ना तो यहाँ पे इसके 2 अंक लो और इसके कितने अंक ले लो? 3 अंक। तो यहाँ से संख्या मिल जाएगी गुणा कराने वाली। अच्छा पहले हम वैसा वाला करा देते हैं, जहाँ संख्या लंबी हो ना तो वहाँ जरूरत पड़ जाती है। तो 480 को इससे भाग दो, तो देखो 4 अंकों में लेनी पड़ेगी नहीं, तभी तो पढ़ा जाएगा। 3 अंक कितने थे? 100। तो यहाँ भी वही करना है। देखो जैसे यहाँ 3 अंक है 480, 3 अंक यहाँ लोगे तो क्या पढ़ा जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ कितने अंक लेने पड़ेंगे बताओ? 4 अंक लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। तो देखो अब यहाँ ऐसे ही यहाँ ले रही हूँ मैं, 4 अंक में जाएगी तो ये कितना है? 1000। अगर मैं 2 बार लूंगी तो कितना जाएगा? 0, 2 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 रेख कितना हो गया? 9, 900। यहाँ कितना बचा? 40। ये वाला क्या ले लोगे? 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पढ़ा जाने दिया, शेषफल कितना? 400। अब एक बात यहाँ सोचो, 5 अंकों की संख्या अगर इसमें से तुमने एक भी कम कर दिया, भाई देखो जैसे मेरे पास 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100, अगर तुमने इसमें एक भी कम कर दिया तो संख्या क्या बन गई? 99। ऐसे ही अगर इसमें से एक भी कम कर दिया तो 4 बार 9 आ जाएगा, लेकिन संख्या जितने अंकों की है वो उतने अंकों की रहनी चाहिए। तो यानी कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो संख्या पूरी 5 अंकों की रहेगी। अब जैसे 100 था, 100 में मैंने कितना जोड़ दिया? 20, तो ये 120 हो गया। बताओ 1 2 3 अंक है रह गए नहीं रह गए? यानी कि संख्या में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है? इसमें से इसे घटाना पड़ता है। कितना निकला यहाँ पे? 80। यानी कि इसमें तुम्हें कितना जोड़ना पड़ेगा? 80। 80 जोड़ोगे तो कितना आ गया? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको भी यहाँ थोड़ा सा एक बढ़ा के ले जाओगे
तो संख्या तुम्हारे इसके लमसम आ जाएगी। तो उसमें इस वाली बड़ी संख्या है थोड़ा ज़्यादा, तो सोचने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी आ गई तो ये चीज़ फॉलो करना। अगर संख्या थोड़ा आसपास की है, मैं गुणज करके वहाँ तक ले जा सकती हूँ कम समय में, जिसमें कम समय लगे। अगर कम समय इसमें लग रहा तो इसे फॉलो करो, कम समय इसमें लग रहा है इसको बढ़ाने में तो उसको फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 42 पढ़ेंगे। ये कह रहा है 4 पहियों की परिधि कितनी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। देखो सब सेंटीमीटर में दिए तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। 16 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो वो ये कह रहा है वह एक साथ घूमना शुरू करते हैं यदि प्रत्येक पहिया पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई है। अच्छा देखो यहाँ समझो, जैसे मैं कहूँ एक पहिया मेरा घूमता है 2, मतलब उसकी परिधि 2 की है, 1 की 4 की है, 1 6 की है। तो मुद्दा यही है कि पूरे पूरे चक्कर लगाएं कि ये यानी कि कहाँ पे आके मिलेंगे, यही तो बात है। अच्छा तो 2 का पढ़ा पढ़ियो जरा। 2 दूनी 4, ये देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसका पढ़ो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका पढ़ो 6 दूनी 12। देखो एक ऐसा पढ़ा कि इनके भी मैं ऐसा क्या पढ़ूं, कोई पहाड़ा पढ़ूं जहां ये चारों जाके मिल जाएं। तो वो ऐसी चीज तुमसे पूछ रहा है। ठीक, तो मैं सीधा इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी ना करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 1 2 2, अब ये 2 जैसे इसके अंदर था 4 के, इसे हटा देना था, सीधा निकालते 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब कुछ कॉमन नहीं है तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ से भी तो मिल रहा था, जो कॉमन है मिला करता है उसको हटा देते हैं। तो देखो 16 दूनी 32, ये इसके अंदर है तो हटा दूँ से, मुझे सिर्फ किसका निकालना है, 24, 32 और 40 का। देखो 4 से भाग जा रही है, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 2 से जा रही है अभी, 2 चौक 8, सॉरी 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो सीधा गुणा करा दो। 5 चौक 20, 20 से कितना हो गया 60, 60 दूनी 120 और 12 120 की गुणा किससे कराओगे, 4 से। तो 12 चौक कितना होता है 48, कितना हो गया 480। लेकिन उनने मुझसे पूछा क्या है, हाँ यही पूछा है कि वो कम से कम कितनी दूरी तय करेंगे। जहाँ थोड़ा लैंग्वेज ना अटपटी दी है, मतलब उसके कहने का ये था कि चक्कर पूरे से पूरा लगाएं, कम से कम कितने चक्कर लगाएं कि जहाँ ये जाके मिल जाएं। ठीक, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, 480 सेंटीमीटर। इसका भी ध्यान रखेंगे, यूनिट्स भी देखेंगे। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही आएगा, मैं कभी मीटर भी दिया होगा उसमें। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 43। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 1456 में क्या करना है, जोड़ने पर। मतलब 1456 में जोड़ने पर वह संख्या किससे 6, 5, 4 इससे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो यहाँ शेषफल वगैरह तो दे नहीं रखा। मतलब ये है जैसे कि मेरे पास क्या है 9, ठीक है, मुझे इसे किससे काटना, 4 से। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि ये संख्या किससे कट जाए, 4 से कट जाए। तो देखो 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1। तो मुझे अगर जोड़ने वाली कंडीशन होती है तो यहाँ घटाते हैं भाजक में से शेषफल, तो कितना बचा 3। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 12। बताओ 4 के 12 हो जाता है नहीं हो जाता। तो पहले ना, अब इतनी सारी संख्या है तो इनका क्या निकालो, पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे, 2 तिया 6, 5 ऐसी और 2 दूनी 4, अब कुछ कॉमन नहीं है तो 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60, यानी कितना निकला 60। अब यहाँ ध्यान देंगे, ओहो वो सब मिटा दिया मैंने। एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, 1456 को किससे भाग दे दोगे, 60 को। अब देखो ये किससे कितनी बार जा रहा है, लगभग 2 बार। 2 बार जाएगा तो क्या 120 आ रहा होगा, घटा लो 5 और 2, ये वाला 6 ले लो। अब कितनी बार जाएगा, इसका 1 अंक पकड़ो, इसके 2 अंक पकड़ो, 6 चौक 24, लगभग 4 बार। तो 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 240, घटा लो कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचा 1, 16। अब मुझे क्या करना, जोड़ना है ना कि घटाना। तो जोड़ने वाली कंडीशन क्या होती है, 60 में से किसको घटाते हैं, 16 को। तो जब 60 में 16 को घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 44। देखो उसने जोड़ के आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें आंसर यही दे दिया तो यह आंसर क्या हो जाता, 1456 में जोड़ के भी आंसर दे सकता था। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें भाई।